अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जे स्टूडेंट, आज हम अपने नए लेसन का आगाज़ करेंगे और वो नया लेसन जो है वो लेसन नंबर 4 है, दैट इज़ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसके पढ़ने का तरीक़ाकार भी यही होगा कि पहले मैं आपको टेक्स्ट की ट्रांसलेशन करूँगा, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग आपको साथ साथ बताता जाऊँगा और आप उनको जो है वो लिखते जाइएगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर 1। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Razi ta'ala anhu migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. Companion का मतलब साथी, migrated हिजरत की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का से मदीना 622 बाद मसीह में हिजरत फरमाई। When the chief of the various tribes of Makkah came to know about the migration of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, they got furious. Various मुख्तलिफ ट्राइब सरदार came to know, पता चलना, मालूम होना, माइग्रेशन हिजरत, फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन तैश में आ जाना, गुस्से में आ जाना, गजबनाक हो जाना। जब मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिजरत का मालूम हुआ तो वो बहुत ज़्यादा तैश में आ गए। The chiefs were determined more than ever to find them out. Determined का मतलब पुख्ता इरादा, अज़्म सहीम, और उन्हें ढूंढने का पूरा पुख्ता इरादा बना लिया, तहैया कर लिया। They offered huge reward and bounties for their capture, dead or alive. Rewards, इनाम, सिला, बाउंटी, बाउंटी भी इनाम, सिला, खास इनाम, कैप्चर, पकड़ना। उन्होंने नाउज़ुबिल्ला उनकी मुर्दा या जिंदा गिरफ्तारी पर खतीर इनामात और सिलाजात की पेशकश की। Now we start paragraph number 2. The preparation for this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala anhu. Preparation, इंतजामात, तैयारी, रास्ते सफ़र, बांधना। इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर की गई। हज़रत अस्मा rendered useful service in this regard. Rendered, मुहैया की, offered, in this regard, इस ज़िमन में, इस सिलसिले में, useful, मुफीद। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस सिलसिले में मुफीद खिदमात अंजाम दी। She prepared food for the journey. उन्होंने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया। She tied the food on the camel back with her own belt when nothing else could be found. उन्होंने अपने कमरबंद से खाना ऊंट की पुश्त पर बांध दिया जब कोई और चीज न मिल सकी। For this service she was given the title Zatun Natiqin by the Holy Prophet, peace be upon him. इस खिदमत पर उनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जातुन नातिकीन यानी दो कमरबंदों वाली का लक़ब अता किया गया। पैराग्राफ नंबर 3।
During this perilous journey, it was difficult for anyone to supply food to Prophet Muhammad, peace be upon him. Perilous, खतरनाक, dangerous. इस खतरनाक सफर के दौरान किसी के लिए भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है. It was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Holy Prophet, peace be upon him. Endanger, खतरे में डालना. Delicate, नाजुक. Slightest mistake, छोटी सी गलती या छोटी सी गैर जिम्मेदारी. ये इतना नाजुक मामला था कि जरा सी गैर जिम्मेदारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है. This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anha. Grand task, बड़ा काम, अजीम काम, undertaken, जिम्मेदारी लेना, responsibility लेना. इस अजीम काम की जिम्मेदारी हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्दगी से अपने जिम्मे ली. Every night with a pack of food, Hazrat Asma रजी अल्लाह ताला अन्हु would quietly venture towards the rugged mountain in which lay the cave of Thawr. Quietly venture. खामोशी से खतरा मोल लेना. पैक, बड़ा पैकेट. रग, टूटी फूटी, कटी फटी, खुरदरी. हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए खाने का बड़ा पैकेट लिए खामोशी से तारीक पहाड़ों की जानिब जाने का खतरा मोल लेती, जिनमें गारे सोर वाक़या था. She took care of minute detail in accomplishing the task. Accomplishing, इंजाम देना, परफॉर्म करना. माइन्यूट डिटेल्स, बारीक बीनी. इन बहादुर खातून ने अपना काम अंजाम देने के लिए बारीक बीनी से काम लिया. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. Constant, मुसलसल. Traverse, पार करना. Detected, पकड़े जाना, मालूम पड़ना. उनके लिए रात के वक्त इस पथरीले रास्ते पर पकड़े जाने के मुसलसल खौफ के साथ चलना कितना मुश्किल होगा. पैराग्राफ नंबर 4. On the night of migration, a tribal chief of disbeliever Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu's home. In a fit of fury, सख्त गुस्से में. हिजरत की रात कुफार का सरदार अबू जहल गुस्से के दौरे में हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ चल पड़ा. He began knocking at the door violently. Violently, शिद्दत के साथ. नॉक का मतलब खटखटाना.
और उसने दरवाजा जो था बड़ी शिद्दत के साथ खटखटाना शुरू कर दिया। एड्रेसिंग हजरत अस्मा, he demanded, "Where is your father?" She politely replied, "How could I know?" एड्रेसिंग, मुखातिब करते हुए, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हो को मुखातिब करते हुए उसने जवाब तलब किया, तुम्हारा बाप कहाँ है? और उन्होंने बड़ी नरमी से जवाब दिया, मुझे कैसे मालूम हो सकता है? This response shows the wisdom and courage of Hazrat Asma रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. Response, जवाब, रद्द अमल, wisdom, दानिशमंदी, courage, जुर्रत. ये जवाब हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सूझबूझ और जुर्रत को जाहिर करता है. She did not make a statement that would give him a clue. क्लू का मतलब इशारा, स्टेटमेंट, बयान. उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो उसे कोई सुराग मुहैया हो सकता हो या जिससे पता चल सकता हो, जिससे कोई इशारा हो सकता हो. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. Posed, पेश करना, सामने रखना. काउंटर क्वेश्चन, उल्टा सवाल पूछना. Infuriated, गुस्सा दिलाना, तैश दिलाना, गुस्से में आ जाना. लेकिन उन्होंने सादगी से उल्टा सवाल कर दिया जिसने अबू जहल को तैश दिला दिया. He slapped Hazrat Asma's face so hard that her earring fell down, but she remained steadfast and did not reveal the secret. Reveal का मतलब अफशा करना, बताना, अया करना. Steadfast, अज़्म समीम, साबित कदम रहना. सीक्रेट, राज. और उसने हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर इस जोर से थप्पड़ मारा कि उनके कान की बाली नीचे गिर गई, लेकिन वो साबित कदम रही और राज अफशा न किया. Now we move to paragraph number 5. Her grandfather, Hazrat Abu Quhafa, was a disbeliever in Islam at that time. उनके दादा हजरत अबू कुहाफा उस वक़्त इस्लाम को न मानते थे. He was very old and had become blind. वो बहुत बूढ़े थे और अंधे हो चुके थे. He said to her, Asma, I think Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala anhu has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. Empty-handed, खाली हाथ. Helpless, बेयारो मददगार. उन्होंने उनसे कहा, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, मेरा ख्याल है कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़ते हुए दौलत अपने साथ ले गए. एट दिस, इस मौके पर, शी इंस्टेंटली रैन टू ए कॉर्नर ऑफ द होम. फौरन, वो जो थी घर के एक कोने पर फौरन जो थी वो भागती हुई गई. शी गैदर्ड सम पेबल एंड put them at the place where her father used to keep his money and jewels. She gathered का मतलब इकट्ठे करना. उन्होंने कुछ पत्थर इकट्ठे किए और उनके ऊपर जो था वो और उनको उस जगह पर रख दिया जहां पर उनके फादर जो थे वो जेबरात और पैसे जो थे वो रखते थे. She covered it with a piece of cloth, और उन्होंने उसको जो था एक कपड़े के साथ इसको ढांप दिया. Come grandfather, look, he has left all this for us.
दादा जान आए देखें कि वो ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं। He turned the clothes and thought that it was full of gold and jewels. उन्होंने कपड़े को छुआ और ख्याल किया कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। His concern was alleviated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala anhu had left all his wealth at home. Relieved, मुतमईन होना। Alleviated, कमी। Concern, तशवीश। उनकी तशवीश कम हो गई और उन्होंने ये जानकर अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तमाम दौलत घर छोड़ गए हैं, मुतमईन महसूस किया। पैराग्राफ नंबर 6। हज़रत अस्मा was amongst the early few who accepted Islam. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन इब्तदाई चंद लोगों में शामिल थीं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। She was the daughter of Abu Bakr Siddiq रज़ी अल्लाह ताला अन्हा and step sister of हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी और हज़रत आयशा की सौतेली बहन थी। She was the wife of Hazrat Zubair bin Awam and mother of Hazrat Abdullah bin Zubair, और वो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम की बीवी थी और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की वालदा थी। She died at the ripe old age of about 100 years, और वो 100 साल की पुख्ता उम्र को होकर वफात पाई या फोत हुई। Hazrat Abdullah bin Zubair रज़ी अल्लाह ताला अन्हु used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha and his mother Hazrat Asma रज़ी अल्लाह ताला। Generous, फयाज, फराख दिल, open-hearted, मेहरबान। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहा करते थे कि उन्होंने अपनी वालदा और अपनी खाला से ज्यादा मेहरबान और फयाज नहीं देखा। Hazrat Asma was so generous that he sold the garden inherited after the death of her sister Hazrat Aisha रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतनी ज्यादा फराख दिल थी कि वो बाग जो कि उनको वरासत में मिला था अपनी बहन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद, उन्होंने उसको बेच दिया। She gave away all the money to the poor and needy, और उन्होंने तमाम पैसे जो थे वो गरीबों और ज़रूरतमंदों के अंदर बांट दिए, दे दिए। Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. doorstep कहते हैं जी दरवाजे को, दहलीज को, empty-handed खाली हाथ, और कोई भी उनके दरवाजे से, उनकी दहलीज से खाली हाथ वापस नहीं गया। पैराग्राफ नंबर 7। Hazrat Asma will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. Courage बहादुरी, generosity फराखदिली, wisdom दानिशमंदी। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उनकी जुर्रत, फयाजी और दानिशमंदी की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। She had resolute faith in Allah Almighty. Resolute faith, पुख्ता ईमान। उनका अल्लाह कादिर मुतलक पर पुख्ता ईमान था। Her life would always be a beacon of light for all of us. उनकी जिंदगी हम सब के लिए हमेशा एक मीनारा नूर है, मशअले राह है। Beacon of light, मशअले राह। Dear student, this was last paragraph of your lesson. उम्मीद है कि आप सब लोगों ने डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग को समझ लिया होगा और उनको अंडरलाइन भी कर लिया होगा।
अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. Your first exercise is, what happened when Abu Jahl asked about Hazrat Abu Bakr Siddiq from Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala anha? The answer of this question, is given in paragraph number 4. Addressing Hazrat Asma, he demanded, "Where is your father?" She politely replied, "How would I know?" This response shows the wisdom and courage of Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala anha. She did not make a statement that would give him a clue. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. This is the answer. कि उसने जो था वो अबू जहल को गुस्सा दिला दिया, तहस दिला दिया. Then what happened? He slapped Hazrat Asma's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. और उन्होंने जो था वो किसी भी वो साबित कदम रही और उन्होंने किसी भी तरह का राज अफशा नहीं किया. You can write the answer of this question in your own word. Question number 2. Why was Abu Quhafa worried? अबू कुहाफा जो थे वो क्यों परेशान थे? उनकी परेशानी की वजह क्या थी? The answer of this question is given in paragraph number 5. He said to her, Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. उनकी परेशानी की वजह क्या थी? उनकी परेशानी की वजह ये थी कि उनके ख्याल के अंदर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों को बेयारो मददगार और खाली हाथ छोड़ गए हैं और तमाम दौलत जो है वो अपने साथ ले गए हैं. Again, you would write this answer in your own words. Now we move to next question. Question number 3. How did Hazrat Asma console her grandfather? इस सवाल का जवाब भी इसी पैराग्राफ के अंदर दिया गया है. पैराग्राफ नंबर 5. What happened? जब उन्होंने उनसे पूछा क्या हुआ? At this, she instantly ran to a corner of the home. She gathered some pebble and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. She covered it with a piece of cloth. Come, grandfather, look. He has left all this for us. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. His concern was alleviated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala anhu left all his wealth at home. This is the answer of this question. Now we move next to next question. Who was Hazrat Abdullah bin Zubair? Hazrat Abdullah bin Zubair कौन थे? The answer of this question is given in paragraph number 6. She was the wife of Hazrat Zubair bin Awam and mother of Hazrat Abdullah bin Zubair. ठीक है, तो इसके अंदर हमें बताया गया है इनडायरेक्ट वे के अंदर उनकी वालदा थी तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जो थे वो उनके बेटे थे. हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर सन ऑफ हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला. Now we move to next question. Your next question is about
Which incident in the story shows Hazrat Asma's love and respect for Rasul sallallahu alaihi wasallam? The answer of this question is given in paragraph number 3. Every night, with the pack of food, she would quietly venture towards the rugged mountain in which lay the cave of Thor. She took care of minute detail in accomplishing the task. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. कि ये उनकी जो है वो मोहब्बत ज़ाहिर करता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि वो इतने पुरखतर रास्तों के अंदर रात के वक्त कि जबकि उनको जो था वो इस चीज़ का ख़तरा भी था कि उनको जो है वो पकड़ लिया जाएगा, शुबा हो जाएगा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, तो वो रात के वक्त जो थी वो जाती थी और बड़े पुरखतर रास्तों में से गुजर के जाती थी। ये उनकी मोहब्बत जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है वो जाहिर करती है। Now we move to next question. Your next question is, which incident in the story shows the generosity of Hazrat Asma Raziyallah Ta'ala Anha? The answer of this question is given in paragraph number 6. Hazrat Asma Raziyallah Ta'ala Anhu was so generous that she sold her inherited garden and gave away all the money to the poor and needy. Nobody ever returned empty-handed from her door. वो बाग जो कि उनको विरासत के अंदर मिला था अपनी बहन की वफात के बाद, वो उन्होंने बेचकर जो था वो ज़रूरतमंदों और हाजतमंदों को जो था वो गरीबों को उन्होंने पैसे दे दिए, उनकी इमदाद कर दी। What message do you get from the life of हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? जी बिल्कुल, हमें बहुत से उनकी ज़िंदगी से जो है वो हमें पैगाम उनकी ज़िंदगी से बहुत मिलते हैं कि आपको किसी भी वक्त आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि वो पुरखतर रास्ता जिसमें वो गुजर के जाती थी और खाना लेकर जाती थी, उन्होंने पुरखतर रास्तों को जो था वो उन्होंने कबूल किया, उन्होंने अपनी बहादुरी को जो था वो नहीं छोड़ा और उन्होंने अपनी बहादुरी जो थी वो इस ज़िमन के अंदर उन्होंने जाहिर की। और दूसरा हमें उनकी ज़िंदगी से ये पहलू मिलता है कि हमें गरीबों की, मोहताजों की मदद करनी चाहिए। अगर आपके पास किसी भी तरीके से मुमकिन है, अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं तो आपको मदद करनी चाहिए। Now we move next question. Her life would always be a beacon of light for all of us. बिल्कुल जी, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए जो है वो एक मशअले राह है। किस तरीके से मशअले राह है कि हम उनकी ज़िंदगी को जो है वो अपनाएंगे, उनकी ज़िंदगी से जो हमें पैगामात मिलते हैं उनको अपनाएंगे तो वो हमारे लिए एक रोशनी है जो कि कामयाबी का रास्ता है। Now we move to next exercise. नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो है वो पेश करती है कैटाफोरिक रेफरेंस और एनाफोरिक रेफरेंस के ऊपर। कैटाफोरिक रेफरेंस जैसे कि आपको इसकी डेफिनेशन दी गई है, एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू ए लेटर एक्सप्रेशन इन द डिस्कोर्स इज कॉल्ड ए कैटाफोरिक रेफरेंस। Example, the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. ठीक है,
कैटाफोरिक रेफरेंस क्या हुआ? बयान में लफ्ज या पहले आने वाले कलमे का इसके बाद के हिस्से में आने वाले लफ्ज या कलमे का हवाला कैटाफोरिक रेफरेंस कहलाता है, जैसे कि इस मिसाल के अंदर दिया गया है। इस कंपेनी किस तरह की इशारा करा? द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622 AD। इसी तरीके से जो है वो हमें एनाफोरिक रेफरेंस की भी जो है वो एग्जांपल दी गई है। एनाफोरिक रेफरेंस डेफिनेशन के अंदर में बताया गया है, एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू एन अर्लियर एक्सप्रेशन इन द डिस्कोर्स इज कॉल्ड एन एनाफोरिक रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, Hazrat Asma radiyallahu ta'ala anhu was amongst the early few who accepted Islam. She was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. बयान में लफ्ज या बाद में आने वाले कलमा या इससे पहले के हिस्से में आने वाले लफ्ज या कलमे का हवाला एनाफोरिक रेफरेंस कहलाता है। ये और इसी की बेस के ऊपर आपको जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो दी गई है। Let's start the exercise. Tell whether the references given in these sentences are anaphoric or cataphoric. Abu Jahl, chief of the disbeliever in a fit of fury, headed of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, and began knocking at the door violently. The anaphoric reference, chief of disbeliever, refers to Abu Jahl, the earlier verb. Next sheet. Her grandfather Abu Quhafa was a disbeliever at that time. The cataphoric reference, her grandfather, refers to Abu Quhafa, the later verbs. Number 3. When Aslam was playing cricket, he hurt his hand. The anaphoric reference, he refers to Aslam. Number 4. Before she finished the work, Neelam checked the mistakes once again. The cataphoric reference, she refers to Neelam. Number 5. Ines threw the stone and he broke the window. The anaphoric reference, he refers to Ines. Number 6. When she entered the room, Zeba was surprised to see so many guests. The cataphoric reference, she refers to Zeba. Number 7. The city of Garden, Lahore, is also famous for its historical places. The anaphoric reference, it's refer to the city of gardens and Lahore. Now we move to next exercise. आपकी अगली एक्सरसाइज जो है, choose the correct meaning of the underlined words. Number 1 जी, it was so delicate a situation. ऑप्शन आपको दी गई हैं, डिफिकल्ट, इजी, सेंसिटिव, फ्रेजाइल. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन sensitive. Next sheet. Abu Jahl began to knock at the door violently. ऑप्शन आपको दी गई है violently के लिए, politely, slowly, forcefully, angrily. Option C is forcefully. This is the right option. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. ऑप्शन दी गई हैं pleased, helped, enraged, annoyingly. Option C is the right option, enraged. Number 4. She remained steadfast and did not reveal the secret. ऑप्शन आपको दी गई हैं patient, firm and resolute, ready to face, prepare for the worst. Now here option
ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, फर्म एंड रेजोल्यूट। अब हम जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी जो है, कंसल्ट ए डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। नंबर 1, मैड विद एंगर, गुस्से से पागल हो जाना। I request you, don't try to be mad with anger here. Fit of fury, गुस्से के दौरे में। He could not understand anything in a fit of fury. Reveal the secret, राज अफशा करना, बताना। We should not reveal the secret of our country. Resolute, purism, I have resolute in my aim, or she is resolute in her aim. Sorry, the correct sentence is, I am resolute in my aim. Alleviate, मुश्किल कम करना, तकलीफ कम करना। I shall try to alleviate your miseries, troubles. Migration, their migration from Makkah to Medina was useful in search of good job. Companion, साथी। Who's your companion in the cricket match? Refuge, पनाह लेना। They took refuge in a cave. Give away, she will give her property to poor people. Determined, purism, we are determined to work hard. Now we move to next exercise। आपकी अगली एक्सरसाइज जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की आपको डेफिनेशन दी गई है और एग्जांपल भी आपको दी गई है। Abstract noun is the name of a quality, action, or state. Abstract nouns are formed from adjectives, verbs, and common noun. For example, she faced every calamity of life with patience and valor. ये उर्दू में है। अगर हम इसको देखें, ये ऐसा इसम है जो किसी खासियत, हालत वगैरह का नाम हो जिसे हम देख ना सकें या महसूस ना कर सकें, मसलन अच्छाई, कमज़ोरी। और इसके अंदर भी हम अगर वो देखें, पेशेंस को हम देख नहीं सकते। वेलर, बहादुरी, बहादुरी को भी हम नहीं देख सकते। Now we move to exercise B. Form abstract noun from the following adjectives and verb. Use these nouns in sentences of your own. हम इनको जो है वो कन्वर्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। नंबर 1 है करेजियस, और इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन करेज। नेक्स्ट एम्प्टी,
What is the abstract noun? Emptiness, difficult, difficulty, generous, generosity, resolute, resolution, suffer, suffering. अब हम इनके सेंटेंसेस की तरफ को बढ़ते हैं. Courage, courageous से courage. He is a man of great courage. Next है empty से emptiness. I can see the emptiness of the glass. Difficulty. What is your difficulty in mathematics? Generosity. Hazrat Asma was famous for his generosity. Resolution. The Holy Prophet, peace be upon him, showed high resolution in his aim. Suffering. I face every suffering boldly. अब हम एक्सरसाइज सी की तरफ को बढ़ते हैं. एक्सरसाइज सी आपकी जो है वो पुट आर्टिकल्स वेयर रिक्वायर्ड. वो सेंटेंसेस जिनमें आर्टिकल की आपको ज़रूरत है वो मैं आपको बताता जाऊंगा. नंबर 1 जी, ट्रीज आर ग्रोन ऑन ईदर साइड्स ऑफ द कैनाल. यहाँ पर जो है वो द आएगा. नंबर 2, हर करेज एंड पेशेंस आर एग्जेम्पलरी. इसमें किसी किस्म का कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हो. नंबर 3, काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर नोबल एटीट्यूड. इसमें भी किसी किस्म का कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा. नंबर 4, हायर यू गो कूलर इट इज. द हायर यू गो द कूलर इट इज. नंबर 5, he is the tallest boy in his class. tallest के साथ द आएगा, सुपरलेटिव के लिए. नंबर 6, dog is faithful animal. The dog is faithful animal. The Indus is the largest river in Pakistan. Number 8, the Mount Everest is the highest peak in the world. Number 9, Alize is the most intelligent girl in the school. Most के साथ the girl. Where are the books which I bought a week ago? Books के साथ the का इस्तेमाल होगा. Now we move to next exercise. वो आपकी next exercise जो है वो preposition of time के बारे में आपको बताया गया है. आपको in का इस्तेमाल बताया गया है, आपको at का इस्तेमाल बताया गया है और आपको on का इस्तेमाल बताया गया है. और इसी के ऊपर जो है वो बेस जो एक्सरसाइज कर रही है वो आपकी एक्सरसाइज ई है. इसको हम देख लेते हैं. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड डैश मक्का टू मदीना. From. Option B is the right option. Number 2, Abu Jahl dash
A fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq रजी अल्लाह ताला अन्हु. ऑप्शन आपको दी गई है with, after, in, into. Option C is the right option. In a fit of fury. Number 3. He began knocking the door violently. ऑप्शन आपको दी गई है at, on, into, about. Option A is the right option. At this, she instantly ran dash a corner of the home. Option A is the right option. Number 5. She has resolute faith dash Allah Almighty. ऑप्शन आपको दी गई हैं off, in, at, to. Option B is the right option. She gave dash all the money to the poor and the needy. ऑप्शन आपको दी गई हैं out, through, in, away. Option D is the right option. Number 7. Her life would always be a beacon dash light for all of us. ऑप्शन आपको दी गई है in, off, with, into. Off. Option B is the right option. Now we move to next exercise. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी क्या है वो इसी प्रेपोजिशन के ऊपर क्या है वो बेस्ड करती है. मैं आपको बताता जाता हूं तो जल्दी से आप इसको लिखते जाइए. Ali is arriving in January 26 at 2 o'clock in the afternoon. Number 2 जी. Saqib is leaving on Friday at noon. Number C. Ashar worked for his law firm in 1995. B. I met Shaheen at 9 a.m. The doctor will see Elise in the evening. Next sentence. Sobia has her birthday in September 11th. The last one. We will have vacation in summer. Dear student, उम्मीद है कि आप ने इस लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठाया होगा और अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो नया लेसन स्टार्ट करेंगे. अल्लाह.